हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लास्ट बचा हुआ एक छोटा सा पॉइंट। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो अपनी गोल्जी बॉडी है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER में लास्ट पॉइंट क्या बच गया था? ठीक है, लास्ट पॉइंट था कि इसकी सरफेस पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम्स present on surface of ER, on surface of ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखो, ER के सरफेस पे एंजाइम्स होंगे, जैसे पहला एंजाइम होगा सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम, क्लियर है। नेक्स्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। नेक्स्ट एंजाइम होगा मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज। नेक्स्ट एंजाइम यहाँ होगा साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज, क्लियर है। और नेक्स्ट एंजाइम या नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वो होगा साइटोक्रोम P450, जो एक एंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक है, साइटोक्रोम P450। ये कुछ एंजाइम्स या एक्सेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को में मिलते हैं। क्लियर हो गया ना? सुक्रेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज और साइटोक्रोम P450। क्लियर है? समझ गए? ये हुए, यहाँ कंप्लीट हुआ अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, जो कि है गोल्जी बॉडी। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली? इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी सेकंड सेल ऑर्गेनेली है। क्लियर? देखो, गोल्जी बॉडी डिस्कवर किसने की थी? तो देखो, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर की? कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की गोल्जी बॉडी। क्लियर है? किस में डिस्कवर की? तो देखो, कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी डिस्कवर की थी इन सेल्स ऑफ सेरेब्रम ऑफ आउल, उल्लू के सेरेब्रम के सेल्स के अंदर डिस्कवर की थी। क्लियर है? समझ गए? और क्या बताया था कैसी होती है? एज अ डार्क स्टैंड रेटिकुलर बॉडी, एज अ डार्क स्टैंड रेटिकुलर बॉडी। ठीक है, एक डार्क स्टैंड रेटिकुलर बॉडी की तरह डिस्कवर किया नियर न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के पास। और इसे क्या कहा? इसे एक टर्म दी इन्होंने नाम गोल्जी बॉडी नहीं दिया था, इन्होंने कुछ और ही नाम दिया था। एंड टर्म्ड एज, इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने जो नाम दिया वो शानदार सा था,
क्या था, IRA, ठीक है, IRA, IRA बताया इन्होंने, टर्म दी IRA। IRA क्या होता है, IRA क्या होता है, IRA होता है इंडिपेंडेंट रेटिकुलर अपरेटस, इंडिपेंडेंट रेटिकुलर अपरेटस, IRA। ये टर्म किसने दी थी, ये टर्म दी थी कैमिलियो गोल्जी ने, जिन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी डिस्कवर कहाँ से की थी, तो आउल के सेरेब्रम के सेल्स में, यानी नर्व सेल्स जो होते हैं ना, सेरेब्रम के सेल्स नर्व सेल्स होंगे, न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है। कैसे, क्या बताया इन्होंने गोल्जी बॉडी के बारे में, तो ये एक डार्क स्ट्रैंड बॉडी होती है न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट, ठीक है, समझ गए। और इसको नाम क्या दिया था, इंडिपेंडेंट रेटिकुलर अपरेटस, IRA, क्लियर है ना। ये बात है गोल्जी बॉडी की, समझ गए, ये बात है गोल्जी बॉडी की। जल्दी से वीडियो पॉज करो और पॉइंट निपटा डालो, ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जल्दी। ये हम लोगों ने किस किस की बात कर ली, ये हम लोगों ने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कर लिया कंप्लीट, और उसके बाद गोल्जी बॉडी डिस्कस कर ली, क्लियर है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गोल्जी बॉडी। चलो, ये पता चल गया डिस्कवर किसने की थी, ठीक है, पर इन्होंने तो गोल्जी बॉडी नाम नहीं दिया, तो गोल्जी बॉडी नाम किसने दिया इसे, गोल्जी बॉडी नाम किसने दिया, किसने कहा कि ये गोल्जी की बॉडी है, तो देखो एक साइंटिस्ट आते हैं। वैसे तो गोल्जी बॉडी को हम कहें ना, तो ये हमारे सेल सिस्टम का, या हमारे सेल सिस्टम के भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, क्या है, गोल्जी बॉडी हमारे सेल सिस्टम के कृष्ण जी हैं। कैसे भाई, कैसे बोल रहा हूँ मैं कृष्ण जी हैं, तो देखो कृष्ण जी भी ऐसे थे जिनके करोड़ नाम बताए जाते हैं, और गोल्जी बॉडी भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बहुते नाम हैं, इतने नाम है कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, बहुत सारे नाम, अलग अलग साइंटिस्ट आया एक नाम दे के चला गया। ये तो मंदिर का घंटा था, हर साइंटिस्ट आया नाम दे के बजा गया, हर साइंटिस्ट आया नाम दे के बजा गया, वो हालत कर दी इसकी, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, इसको गोल्जी बॉडी नाम किसने दिया, तो देखो एक साइंटिस्ट आते हैं, टर्म गोल्जी बॉडी, टर्म गोल्जी बॉडी इज गिवन बाय कजाल, या तुम लोग काजल कह लो, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था कजाल या फिर काजल, ठीक है, इन्होंने दी थी टर्म गोल्जी बॉडी, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो दो साइंटिस्ट आते हैं, फेलिक्स एंड डाल्टन, फेलिक्स एंड डाल्टन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी स्टडी की थी, स्टडी गोल्जी बॉडी इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी की, किसने, फेलिक्स और डाल्टन ने। ये भी क्वेश्चन बनाया गया है, एक बार पूछा गया था इसके बारे में, क्लियर है। काजल तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके और नाम क्या क्या हैं। अदर नेम्स, अदर नेम्स, अदर नेम्स देखो, अदर नेम्स में इसके नाम आते हैं, जैसे पहला तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। IRA हम लोगों ने कह ही दिया इसे, समझ गए। नेक्स्ट इसे जाना जाता है आइडियोसोम के नाम से,
क्लियर है। नेक्स्ट इसे जाना जाता है लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से, क्योंकि ये लिपिड स्टोर करता है इसलिए लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसे, ठीक है। और इसे जाना जाता है डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स के नाम से, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, फेलिक्स एंड डाल्टन वाला, क्लियर है। और इसके नाम बताए गए हैं, जैसे इसे कहा जाता है फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। और इसे कहा जाता है डिक्टियोसोम, ठीक है। और इसका नाम बताया जाता है, जैसे तुम लोग कह सकते हो ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल, ठीक है। या फिर तुम लोग कह सकते हो मिडलमैन ऑफ सेल, ठीक है। तो ये कुछ इसके नाम थे जनरली, वैसे तो बहुत सारे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत कम नाम बताए मैंने। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आईआरए, आइडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, फ्रैग्मोप्लास्ट, डिक्टियोसोम, ट्रैफिक पुलिसमैन, मिडलमैन ऑफ द सेल, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी के कुछ नाम है, क्लियर है, समझ गए ना। जल्दी से निपटाओ ये पॉइंट, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। गोल्जी बॉडी ही एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसको इतने सारे नामों से जाना जाता है, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो इसके नाम कितने इंपॉर्टेंट है और कितने अलग अलग नाम हैं, ठीक है। अगर देखना चाहो तो एक दो नाम और लिख सकते हो, जैसे हम लोग कह सकते हैं इसे बेकर्स बॉडी भी कहा गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, बेकर्स बॉडी, ठीक है। और एक साइंटिस्ट ने नाम दिया था ट्रोफोस्पोंजियम, ट्रोफोस्पोंजियम, ये भी इसके नाम है, बेकर्स बॉडी और ट्रोफोस्पोंजियम, क्लियर है, समझ गए। देखो नाम की कमी नहीं है, चाहे कितने ही देख लो, इसके नाम बहुत 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 सारे हैं, ठीक है। ये कुछ नाम हैं जो जनरली पूछे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हुआ नामकरण, नाम की बात। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब आते हैं गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो काफी सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। हैविंग फॉलोइंग कंपोनेंट्स, फॉलोइंग कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट होंगे? तो देखो पहला कंपोनेंट यहां होगा सिस्टर्ने, पहला कंपोनेंट होगा सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या होता है? वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, क्या? लॉन्ग फ्लैट, ठीक है, ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स arranged in stack, arranged in stack like manner, stack like manner में arranged होगा। जैसे
ये होते हैं क्या, सिस्टर ने। ये क्या है, ये सिस्टर ने है। अब मैं इनमें से एक सिस्टर ने को उठाता हूँ, इनमें से एक सिस्टर ने को उठाता हूँ। ये थोड़ा सा गलत बन गया, 100 ग्राम गलत बन गया है ना। चलो गलती सुधर गई। अब हम बात करते हैं, अब इनमें से एक सिस्टर ने को उठा करके उसकी कुछ डिटेल बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक सिस्टर ने को उठाया मैंने, देखो डिफरेंस। इस सिस्टर ने की स्ट्रक्चर में तुम्हें खास बात क्या लग रही है कि इसकी दो तरह की साइड बन रही है, एक तो कनकेव साइड और एक कॉन्वेक्स साइड, है ना, दिख रही होगी कनकेव और कॉन्वेक्स साइड। तो इसको क्या कहते हैं, ये साइड है, ये क्या कहलाती है, और ये साइड क्या कहलाती है। तो देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ट्रांस, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं कनकेव, या फिर इसे बोलते हैं मैचुरेशन, या फिर इसे बोला जाता है डिस्टिल फेस, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। डिस्टिल नहीं, शायद इसे बोला जाता है प्रोक्सिमल, सॉरी प्रोक्सिमल फेस बोला जाता है, क्लियर है। और इसका नाम है, इसे कहा जाता है ट्रांस का अपोजिट सिस, कनकेव का अपोजिट कॉन्वेक्स, प्रोक्सिमल का अपोजिट डिस्टिल, मैचुरेशन का अपोजिट फॉर्मिंग फेस। ये इनके नाम है, ठीक है। देखो एक जो सिस्टर ने होगा उसकी दो साइड्स बनेंगी, ठीक है, जैसे ये है, इस साइड को क्या कहा जाएगा, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ है। जैसे अगर हम इस तरह के मिरर देखें ना, फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा भी है, कनकेव, कन्वेक्स, ठीक है, सिस, ट्रांस, क्लियर है ना, समझ गए। और डिस्टिल, प्रोक्सिमल, ये फेस होते हैं। तो देखो ये कैसे होते हैं, ये नाम दिए गए हैं पर्टिकुलर इनकी साइड्स के बेस पे, ठीक है। ट्रांस, कनकेव, मैचुरेशन, अरे यार सॉरी अगेन, यही डिस्टिल होता है और यही प्रोक्सिमल होता है। प्रोक्सिमल यानी सामने की तरफ। चलो सॉरी माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। ट्रांस, कनकेव, डिस्टिल, मैचुरेशन फेस, ठीक है, और सिस, कन्वेक्स, प्रोक्सिमल, फॉर्मिंग फेस। प्रोक्सिमल का मतलब सामने वाला। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन का होता है। सिक्रीशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल ऑर्गेनेल से मटेरियल रिसीव करता है, ये रिसीव करने वाला फेस है, ये रिसीव करने वाला फेस है। और ये क्या है, ये है मैचुरेशन फेस, यहाँ से निकाला जाता है ट्रांसफेस से उस पैक्ड मटेरियल को, क्लियर है, उस पैक्ड मटेरियल को निकाला जाता है। अब अगर मैं कहूं कि ट्रांसफेस किस तरफ होगा, ट्रांसफेस होगा, यहां दिख रहा है ना, हाँ, ये ट्रांसफेस होगा टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस होगा गोल्जी बॉडी का, वो तो ट्रांसफेस होगा। और ये सिस फेस किस तरफ होगा, ये होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, टुवर्ड, क्योंकि वहीं से रिसीव करना है ना, टुवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, क्योंकि इस साइड से ये रिसीव करता है और यहाँ से पैक करके बाहर निकाल देता है। ये सिस्टर ने की बात हुई, क्लियर है।
अब सिस्टर्ने बनाओ, फिर गोल्जी बॉडी को कंप्लीट भी बनाएंगे एक एक पार्ट करते हुए, ठीक है। तो देखो दिख रहा है, चलो अब गोल्जी बॉडी की शक्ल देख करके आराम से बता सकते हो ना आसानी से कि न्यूक्लियस किस साइड होगा और सेल मेम्ब्रेन किस साइड होगी, है ना। चलो यही तो हम चाहते हैं। ये है गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, ये है गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें से पहला पार्ट सिस्टर ने हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, बाकी जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, क्लियर है। तो ये बात हुई किसकी, सिस्टर ने की। ये बात किसकी हुई, सॉरी, सिस्टर ने की, ठीक है। सिस्टर ने की एक खास बात कि ये अनब्रांच्ड होती है, ये अनब्रांच्ड होती है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट निपटा डालो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा, जल्दी निपटाओ। हो गया, चलो ये था पहला पार्ट गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर का। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट क्या था, सिस्टर्ने। चलो सेकंड पार्ट है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या हैं, ट्यूब्यूल्स क्या हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था इसी तरह। ये क्या है, लॉन्ग ब्रांच्ड इर्रेगुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहाँ किस तरफ ज्यादा होंगे, फाउंड अबेंडेंटली टुवर्ड ट्रांसफेस की तरफ ज्यादातर मिलेंगे, मतलब इस साइड ज्यादा होंगी। देखो मैंने यहाँ कम बनाई है, यहाँ ज्यादा बनाई है, इसीलिए बनाई है क्योंकि ट्यूब्यूल्स इस साइड ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है ट्यूब्यूल्स का, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट यहीं डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है वेसाइकल्स क्या होंगी, ये होती हैं स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स arise from tubules
बाय बडिंग। बडिंग का जो मैकेनिज्म होता है ना, उससे बनती है क्या, ये वेसाइकल्स। ठीक है, ये वेसाइकल्स बनती है, यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ मटेरियल को वेसाइकल्स में पैक करके भेजा जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है, ये वेसाइकल्स है। अब यहाँ तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा मैं किसको वेसाइकल और किसको ट्यूब्यूल बोल रहा हूँ। तो देखो लेवलाइज कर लेते हैं। ये क्या थी, सिस्टर्न है, छोड़ो, ये है वेसाइकल। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स तो यही है ना, और ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये हैं ट्यूब्यूल्स, ये हैं ट्यूब्यूल्स। क्लियर है? ये अंदर वाली क्या है, ये है सिस्टर्ने। फिर तुम लोग पूछोगे कि सर ये अलग सा मैटर क्या बना दिया मैंने, ये क्या जी का जंजाल बना दिया, ये क्या होता है। ठीक है, इसको कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल। गोल्जियन वैक्यूल, ठीक है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो देखो पहले ये इतने पॉइंट्स निपटाओ, समझो। मैंने बात की पहले सिस्टर्ने की, सिस्टर्ने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने बात की सेकंड कंपोनेंट होता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स डिस्कस कर लिया, ट्यूब्यूल्स के बाद थर्ड कंपोनेंट होता है वेसाइकल्स। वेसाइकल डिस्कस कर ली। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करें गोल्जियन वैक्यूल्स की। फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है। अब इसको डिफाइन करने की यहाँ जगह नहीं है, तो मैं आगे पॉइंट लिख दूंगा। पहले तुम लोग एक काम करो, इस इतने पॉइंट को निपटाओ, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट लिख लो। ठीक है, फिर हम आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूँ गोल्जियन वैक्यूल क्या काम आते हैं, क्या होते हैं। क्लियर है? जल्दी निपटाओ। हो गया? चलो आगे बात कर लेते हैं। किसकी बात हो रही है? गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, फिर हमें डिस्कस करना है गोल्जी बॉडी का फंक्शन। तो देखो स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। ये मैंने लिखा था सिस्टर्ने। हाँ, हम बात कर रहे थे गोल्जियन वैक्यूल क्या होते हैं। तो देखो गोल्जियन वैक्यूल, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर का फोर्थ कंपोनेंट है। क्या होता है? सम स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, spherical structures act as primary lysosome, sometime। ये क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो प्राइमरी लाइसोसोम की तरह काम करने लग जाते हैं कई बार। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम के रूप में डेवलप होने लगते हैं, तो इनको गोल्जियन वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स में एंजाइम स्टोर हो जाएंगे और ये प्राइमरी लाइसोसोम की तरह काम करने लग जाएगा। तो ये हम लोग चारों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डिस्कस कर चुके हैं। किसके? गोल्जी के। गोल्जी बॉडी जिसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर कंपोनेंट देखें तो चार थे, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल, वेसिकल और गोल्जियन वैक्यूल। सिस्टर्ने मेन पार्ट है, मेन पार्ट है। इसके दो फेस होते हैं, एक तो ट्रांस और एक सिस। ट्रांस को ही कहा जाता है कनकेव फेस, मैचुरेशन फेस, डिस्टिल फेस। क्लियर है? और ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ये मुंह इसका सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ठीक है, ये मुंह होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। क्लियर है? इसको कहा जाता है सिस, कन्वेक्स, फॉर्मिंग या प्रोक्सिमल फेस। क्लियर है? यहां से ये मटेरियल रिसीव करता है, पैक करता है और बाहर निकाल देता है। समझ गए? क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ये होती है गोल्जी बॉडी अपनी। ये क्या होती है? गोल्जी बॉडी। और ये थे इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। क्लियर है ना? हो गया?
वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो। चलो, तो आज इस लेक्चर में तो इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जहां गोल्जी के फंक्शंस वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखेंगे। ओके, गुड बाय।